तो जो बाजार में तेजी देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों तक, आखिर के दिन में वो तेजी गायब हो गई। ठीक ठाक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। तो क्या वजह हो सकती है? चूंकि जितने सारे फैक्टर हमने काउंट किए थे कि ट्रंप टैरिफ लगा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ तो हो चुका है। अब टैरिफ की डेट आएगी 27 को, भी सबको पता है। अब 50% का ऐलान हो गया है। 50 से 75 कर दें, 100 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 50 हो ही गया तो उससे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आखिर बाजार को अब डर किस बात का? क्योंकि हम तो मान के चल रहे थे वो फैक्टर कर चुके हैं सारे चीज़ों को बाजार, फिर भी बाजार गिर रहा है। देखिए लक्ष्मण जी, फ्राइडे के मूव से मैं भी सरप्राइज हुआ। फ्रैंकली बोलूं तो आज सुबह एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि काफ़ी समय से एक तेज़ी चली आ रही है निफ्टी में, पॉइंट टू पॉइंट 600-700 पॉइंट की क्लीन रैली मिल चुकी है। और आज सुबह एक व्यू यही था कि आज अगर गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से बता रहा है, अगर वीक शुरुआत हो तो वो कल के लो के हम आसपास अगर खुले तो वहाँ पर एक अपने प्रॉफिट को बुक करें। लेकिन उस समय ये अंदाज़ा नहीं था कि आज निफ्टी 200 पॉइंट गिर जाएगा। अब इसके कारण अगर गिनाने पे आए, क्या वीकेंड से पहले मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस थी। अगले हफ्ते याद रखिएगा वो 27 तारीख की डेडलाइन भी आ रही है, जो यूएस टैरिफ वाला मामला है। आज सुबह भी उसको लेकर कुछ और बयान आए, शायद उसकी वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी थी। कुछ मार्केट को लग रहा है कि जो जीएसटी कट के बाद तेजी हुई थी, अब शायद वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। अभी पूरे डेटा पॉइंट्स क्लियरली आए नहीं है कि किस तरीके से जीएसटी कट पैन आउट होगा। कुछ मार्केट को ये रिस्क भी लग रहा है, जो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, कि जीएसटी कट पे ठीक है रैली तो हो गई, लेकिन नियर टर्म में अगर लोग अपनी परचेजेस को पोस्टपोन करेंगे तो क्या वो नेगेटिव होगा। शॉर्ट पॉइंट ये है कि हर दिन के मूव को जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता। हफ्ता ये फिर भी मार्केट के लिए अच्छा रहा, पिछला हफ्ता भी अच्छा था, ये हफ्ता भी अच्छा रहा। अच्छा, आज भी अगर आप देखें तो ज़्यादा दिक्कत लार्ज कैप में थी, मिड कैप तो ठीक ठाक थे। इस हफ्ते मिड कैप में 2% से ज़्यादा के रिटर्न्स रहे। हाँ, ये जरूर है कि एक निफ्टी पर एक क्रूशियल लेवल है 24,800। अगर अगले हफ्ते हम उसके नीचे आए तो फिर इस पूरी की पूरी तेजी के अरेस्ट होने का एक रिस्क रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर दिन के गिरावट को तो जस्टिफाई करने का कोई बहाना ढूंढा नहीं जा सकता। बाजार है, कभी गिरेगा कभी चढ़ेगा। लेकिन ये क्या किसी ट्रेंड की ओर, किसी बड़े घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रहा है क्या, सुदीप बंदोपाध्याय साहब? लक्ष्मण जी, देखिए, मैं दो चीज बताना चाहूंगा। पहली बात तो है, बाजार में बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो बाजार शायद पूरा अभी भी फैक्टर इन नहीं कर चुका है। पहली बात तो यह है, देखिए, एक रेटिंग अपग्रेड हुआ है एसएनपी की तरफ से। इस पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये अधिक लंबी अवधि के लिए बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और इसके लिए इंडिया बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। और इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो ग्लोबल मार्केट्स में रेज होते हैं, वहां पे अच्छे रेट मिलेंगे। इंडिया का ओवरऑल रेटिंग अच्छा होने के कारण वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोरोइंग का रेट भी अच्छा होने की संभावना है, ओवरसीज बोरोइंग अगर कभी भी करना पड़े। और सेंटिमेंटली भी ये बहुत पॉजिटिव है। पीएमआई के आंकड़े जो आए वो भी बहुत अच्छे थे। तो ये दोनों फैक्टर हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। जीएसटी कट की तो बात हो चुकी है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। आरबीआई ने ब्याज दरें घटाया है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ये सब फैक्टर्ड इन है। साथ साथ ये भी फैक्टर्ड इन है कि ये टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी, टैरिफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम, ये फैक्टर्ड इन है। और साथ में फैक्टर्ड इन ये भी है कि एफआईआईज बहुत जबरदस्त बेच रहे हैं। तो ये सारा चीज फैक्टर्ड इन है। दो चार पॉजिटिव्स पूरा फैक्टर्ड इन नहीं है। इस माहौल में बाजार एक लेवल तक ऊपर जाने के बाद मुझे तो लगता है, जैसे अनुज जी ने बोला, हर मूव का एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल होगा, पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिला है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से इंडेक्स बढ़ा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट शायद लोग बुक कर रहे थे, और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं आई वोंट बी सरप्राइज अगर हम मंडे जब आएंगे, फिर वापस मंडे बाजार ऊपर जाना चालू हो जाए, सब्जेक्ट टू ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल इवेंट फ्लोज नॉट बीइंग टू नेगेटिव। साथ साथ और एक खास बात पे भी मैं ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि है, देखिए, बाजार नीचे गया, बाजार ऊपर आया, फिर थोड़ा करेक्शन हुआ, पर हमारे यहाँ जो पी मल्टीपल्स है वो आज भी अच्छा खासा पी मल्टीपल है। ऐसा नहीं है कि बाजार बहुत सस्ता हो गया है। तो कभी कभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जस्टिफाइड नहीं है या जस्टिफाइड है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि रिलेटिवली मल्टीपल हाई है, थोड़ा बहुत एग्जिट लेना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और शायद इसीलिए बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छा गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली उससे भारतीय बाज़ारों में काफ़ी बड़ा झटका लगा है। लेकिन कल भारतीय बाज़ार एक अच्छी क्लोजिंग नहीं देते हुए नज़र आए, लेकिन फिर भी एक तरह से देखिए तो भारतीय बाज़ारों में अभी भी उम्मीद है कि भारतीय बाज़ार सोमवार को अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, यदि वो जानो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउ जोन्स और एस&पी के चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। डाउ जोन्स जहाँ पे कल अमेरिकी बाज़ारों में करीब 2% तक की तेज़ी देखने को मिली है, ऑल टाइम हाई के लेवलों पे डाउ जोन्स चलता हुआ नज़र आ रहा है।
वहीं S&P 500 में भी 1.5% की तेज़ी, यानी कि अमेरिकी बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। और ये तेज़ी दर्शाती है कि अमेरिका किस प्रकार से ज़बरदस्त तेज़ी करता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं भारतीय बाज़ारों में अभी भी रुकावट आती हुई नज़र आ रही है। भारतीय बाज़ारों में Q1 के नतीजे, टैरिफ का असर, ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही है और दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ यदि देखें तो यदि भारतीय बाज़ारों में रिकवरी आना चालू हुई तो वो एक ऑल टाइम हाई और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से FIIs की बाइंग भी भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिल रही है। और यदि FIIs की बाइंग आना स्टार्ट हुई तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अहम ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। बाज़ार अभी जिन लेवलों पे है वहाँ से एक तरह से देखें तो यदि बाज़ार फिर से रिकवरी करता हुआ 25,050 से ऊपर जाता है और सोमवार को लग भी रहा है कि ऐसा देखने को मिल सकता है, तो बाज़ार फिर से ऑल टाइम हाई के लेवल्स तक जाने की संभावना रखता है, क्योंकि यही वो मोड है जहाँ से भारतीय बाज़ारों में या तो एक बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट के आसार देखने को मिलेंगे। और यदि तेज़ी होती है तो वो तेज़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। अब देखने का ये है कि क्या अमेरिकी बाज़ारों में जैसी तेज़ी आई है वैसी इंडियन मार्केट में भी तेज़ी आएगी, या कोई और चीज़ जो भारतीय बाज़ारों में रुकावट पैदा करेगी। क्योंकि भारतीय बाज़ार एक ज़बरदस्त अनुकूल बाज़ार है, जहाँ पे यदि ख़रीदारी चालू होगी तो वो काफ़ी ज़बरदस्त स्तर तक जाते हुए नज़र आएगी। अमेरिकी टैरिफ वॉर की वजह से कई जो पूर्व विशेषज्ञ हैं अमेरिका के, वो भी अंगुलियाँ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि इससे अमेरिका और इंडिया के 25 साल का रिश्ता ख़राब होते होते। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कल जेरोम पॉवेल की टेस्टिमोनी भी थी, उनकी स्पीच भी थी, तो उन्होंने टैरिफ कट करने के संकेत दिए हैं। और शायद ऐसे ही टैरिफ कट करने के माहौल से ही अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त रिकवरी भी देखने को मिली है। तो यदि यहाँ पे ब्याज दरों में कमी होती है, जैसा कि जेरोम पॉवेल ने निर्देश दिए हैं, तो वो अमेरिकी बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है और ऑल ओवर वर्ल्ड बाज़ारों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।